नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रस। इससे पहले हमने हिंदी की एक क्लास रिकॉर्ड की थी, उसमें रस का इंट्रो पूरा कर लिया था। रस कितने होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, ये बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे रस के और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से उदाहरण में कौन सा रस होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसराज या सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। जहां पर भी प्रकृति का वर्णन हो, जहां पर भी नायक नायिका का वर्णन हो, जहां पर भी प्रेम प्रीति की बात हो, मतलब किसी के प्रति प्रीति हो रही है हमें, तो वहां पर, या प्रकृति की किसी भी छटा का वर्णन हो, या किसी के भी श्रृंगार करने की बात हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। जो मेन है मैं वो बता रही हूँ। तो प्रकृति का वर्णन हो, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, प्रकृति के रूप का वर्णन हो, किसी के श्रृंगार का वर्णन हो, या नायक और नायिका की बात हो, इन सब में कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस आता है। कई उदाहरण मैं लिखूंगी, कई में कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन हम समझते चलेंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ है। तो श्रृंगार रस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी के भी सजने संवरने की बात हो, मतलब कोई श्रृंगार कर रहा हो, कोई संवर रहा हो, जैसे मोर का मुकुट लगाए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, ऐसे सजना संवरना हो, और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, नभ में बादल छाए हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हो, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, नायक नायिका का वर्णन हो, प्रेम और प्रीति की बात की गई हो, तो ये क्या होते हैं? प्रेम प्रीति मतलब लगाव की बात हो, प्रेम की बात, स्नेह की बात हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर श्रृंगार रस होता है। और इससे अलग, जब हम किसी से नफरत कर रहे हैं, जब वो किसी से नफरत कर रहे हैं और किसी से घृणा का भाव हमारे अंदर आ रहा है, किसी से हम दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही पशु और पक्षियों की बात हो रही हो, तो वहां पर विभत्स रस होता है। कौन सा? विभत्स रस होता है, इंपॉर्टेंट है। रौद्र रस में क्रोध की भावना झलकेगी, वीर रस में उत्साह होगा, जोश होगा, वीरता की भावना का प्रदर्शन होगा, वहां वीर रस होगा। करुण रस में दया का भाव, करुणा हमारे अंदर आएगी। भक्ति रस में ईश्वर के प्रति अनुराग होगा। भक्ति रस में क्या होगा? ईश्वर के प्रति अनुराग होगा। तो आइए चलते हैं, हम उदाहरण देखते हैं और फिर उससे हम अपने रस को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एग्जाम्पल देखकर कैसी भावना आ रही है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे पढ़ते हैं ना हम। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर वीर रस है। यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस की प्रधानता है, वीर रस है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि हैं तो मैं नहीं। इससे पढ़कर क्या आ रहा है कि जब मैं था ना, तो तब तो भगवान नहीं थे, और जब भगवान थे तो तब मैं नहीं। दया का भाव प्रकट हो रहा है, करुणा आ रही है ना अंदर, कुछ दुख सा फील हो रहा है ना, कि जब भगवान थे तो मैं नहीं था, और मैं हूं तो भगवान नहीं है। तो क्या है यहाँ? करुण रस का भाव है। करुण रस, दुख सा फील हो रहा है ना ऐसे। रघुपति, नेक्स्ट देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये है भक्ति रस, सीधा आपको देखते ही पता चल रहा होगा। भक्ति रस क्या है? ये भक्ति रस है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए कौन सा रस है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। इसमें कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जाके सिर मोर मुकुट, कैसे सजे हुए हैं? मोर मुकुट के साथ सजे हुए हैं। मेरे पति सोए, पति यानी कि उसको क्या मान रही है? अपना पति मान रही है। तो ये, और ये सजना क्या दिखा रहा है? ये श्रृंगार रस का भाव, श्रृंगार रस। इसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि भगवान के बारे में है, तो ये भक्ति रस होगा। नहीं, जहाँ पर भगवान के बारे में हो वहां जरूरी नहीं भक्ति रस ही हो। अगर भगवान के श्रृंगार की बात की जा रही हो, तो वहां पर श्रृंगार रस भी हो सकता है। जैसे सिर पर मोर मुकुट है तो क्या है, और पति है वो, तो क्या है? श्रृंगार रस है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि भक्ति रस है, पर भक्ति रस नहीं है।
देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी जो मोर मुकुट से सजे हुए हैं वही मेरे पति हैं। तो ये क्या है? श्रृंगार रस है। चलो इसे आगे देखते हैं। पहले रसों की संख्या 8 थी, फिर 9 हुई, और अब रस कितने हैं? 11। लिखते हैं एग्जाम्पल। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि स्पेस नहीं था। अब और लिखते हैं। देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। विकट पंथ बहुमार, कहू संतो कऊ पाई, दुर्लभ हरि दीदार। बताइए इसमें कौन सा रस है? तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। में कंफ्यूजन होगा, ध्यान से करिएगा। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। मीरा की लगन लागी, होना हो सो होई। मीरा को लगन लागी, होना हो सो होई। देखिए, इसके अंदर देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो कहो पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। 1 मिनट, पानी पी लेती हूँ थोड़ा। देखिए, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहू संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रभु के दीदार की बात की गई है, प्रभु भक्ति है, तो यहाँ पर क्या है? भक्ति रस है। भगवान के दीदार की बात है, यानी भक्ति रस है। अगले में देखिए, हाय राम हाय प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। तो दुख की भावना है ना, कि हाय राम हे प्राण प्यारे, हे राम हे प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। तो ये यहाँ क्या है? करुण रस है। करुण रस है। ये देख कर ये मत लगा देना कि यहाँ पर भक्ति रस है, नहीं, यहाँ पर करुण रस है। भाव देखिए, करुण रस है। अश्वन जल सींची सींची, प्रेम बेले बोई, मीरा को लगन लागी, होना हो सो होई। मीरा को लगन लागी, होना हो सो होई। देखिए, असुवन जल सींची सींची, वो अपना जल आंखों के आंसुओं से क्या सींच रही है। आंसू देख कर ये मत लगा देना कि करुण है, नहीं। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा को लगन लागी, होना हो सो होई। मतलब अपने आप को किस में लगा लिया है? भगवान में लगा लिया है, लगन लग गई है उसको भगवान की। तो भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस। ऐसे हमें सोच समझ कर आंसर देना होगा, अदरवाइज हमारा 1 नंबर कट सकता है, और ये पेपर में आते हैं जरूर, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। सॉरी। इसमें देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदय हुई। यहाँ प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कहीं ये सोचोगे इसमें तो कुछ श्रृंगार की बात ही नहीं हुई। मैंने क्लास शुरू हुई तभी बताया था, प्रकृति का वर्णन हो, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हो तो क्या क्या लगाएगा, क्या आएगा, मतलब श्रृंगार रस लगाएंगे आप। टॉपिक वैसे इंटरेस्टिंग भी है, एकदम बोरिंग भी मत समझो इसे। आपके भाव चेक कर रहे हैं ये। जीते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, तेते नभ में न तारे हैं। इसमें ना ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जेते तुम तारे, कि जैसे भगवान जी आपने हमको तारा है, ऐसे तो इतने तो नभ में भी तारे नहीं है। तो कौन सा है? यहाँ भगवान से वंदना कर रही है, तो भक्ति रस है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा है? भक्ति रस है। उसके बाद देखिए, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, सहस्त्र सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, हजारों भुजाओं के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है, तो क्या है? भयानक ही लगेगा, उसको देखकर डर ही लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा है? भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस है। नेक्स्ट देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। कोई पत्नी दुखी होकर कह रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुखी जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। उसके पति या तो कहीं चले गए होंगे, तो उनको याद करके कह रही है, दुखी हो रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार तो वो कर नहीं रही, बेचारी परेशान हो रही है, तो यहाँ पर करुण रस है। एक बार और एक एग्जाम्पल और सुनिए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो इसको तो पढ़कर आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, प्रकृति का भी वर्णन है, सौंदर्य का भी वर्णन है। श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। एक हंसी वाला एग्जांपल देती हूँ, वो सुनना। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये उदाहरण बताइए किस चीज का है? देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा तो बाल न बांका होए। इसको पढ़कर हंसी आ रही है ना, तो ये कौन सा है? हास्य रस है। एक और एग्जाम्पल देखिए,
ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें बताइए कौन सा रस है। अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए, यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद यानी बच्चे, बच्चों का ग्रुप, शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पर कौन सा रस है, वात्सल्य रस। कौन सा रस है, वात्सल्य रस। एक एग्जाम्पल और पढ़ती हूँ। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बाधित हुआ, बोधित हुआ। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ देखिए, ज्वाला सा बोधित हुआ, तो यहाँ पर कुछ आश्चर्य सा नहीं दिख रहा है कि उसका मुख तो ऐसा लाल था जैसे ज्वाला हो, तो अद्भुत रस है। यहाँ आश्चर्य सा अनुभव हुआ, तो यहाँ पर कौन सा रस है, अद्भुत रस है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए रस के। देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर भक्ति है, कहाँ करुणा दिखाई जा रही है। भगवान देखकर सिर्फ भक्ति नहीं लगाना, या भगवान देखकर सिर्फ हमें भक्ति भावना नहीं झलकती, उनकी श्रृंगार के बारे में भी बात हो सकती है। प्रकृति, जहाँ पर नायक नायिका की बात हो केवल वही श्रृंगार नहीं होता, प्रकृति की बात हो वहाँ भी श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर हम किसी के भी सजने संवरने की बात कर रहे हो वहाँ पर भी श्रृंगार रस हो सकता है। वीर रस, जहाँ से उत्साह उत्साह दिखाया गया हो, वीरता दिखाई गई हो। और भयानक, जहाँ पर हमें डर लग रहा हो, जैसे सुनसान सड़क, डरावना कोई दृश्य हो, तो वहाँ पर भयानक होता है। और ऐसे ही मतलब भक्ति रस है जहाँ पर ईश्वर के प्रति अंदर से भक्ति और जो शांति दे हमारे मन को, वो जैसे ये है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये सुनकर आपको क्या फील हो रहा है, ये सुनकर आपको आपके मन को शांति से मिल रही है। ऐसा मतलब लगा ना कि मैंने गाना ही शुरू कर दिया, नहीं समझाने के लिए बोल रही हूँ। इसको सुनकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपका मन शांत सा होता चला जा रहा है। इसको सुनकर, जैसे कई बार हम कुछ सुनते हैं तो उसको सुनकर हमारा मन शांति की तरफ जाता है ना, तो वहाँ क्या होता है, शांत रस भी होता है। तो आज की रस की क्लास में इतना ही। आप और एग्जाम्पल देखिएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा, जो मेन स्थायी भाव है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और जैसा मैंने बता ही दिया आपको स्थायी भाव क्या होते हैं, जो मेन हिंट था, जितना इस चैप्टर में पढ़ाया जा सकता था वो मैंने पढ़ा दिया। रस मेरी साइड से कंप्लीट है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।